आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरते, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब मुख्य समाचार। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए अस्पतालों तक ऑक्सीजन और दवाएं जल्दी उपलब्ध कराने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा। प्रदेश में कोरोना टीका उत्सव के दौरान 14,79,000 से अधिक नागरिकों का रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हुआ। और प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव जारी, रात का तापमान बढ़ा। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना की स्थिति और उसके इलाज की व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के लिए कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठक की। इस बैठक में बताया गया कि अस्पतालों में ऑक्सीजन, आवश्यक दवाएं और बिस्तर सहित ऑक्सीजन की आपूर्ति निर्बाध रूप से हो सके, इसके लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 295 टन ऑक्सीजन उपलब्ध है और इसे बढ़ाने के लिए गुजरात और छत्तीसगढ़ राज्यों से बातचीत की गई है। केंद्र सरकार से भी प्रदेश को कुल 450 टन ऑक्सीजन की स्वीकृति मिल गई है। बैठक में बताया गया कि 175 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जल्द ही जिलों में भेजे जाएंगे। कोरोना की जांच रिपोर्ट 24 घंटों के भीतर मिल जाने की व्यवस्था करने पर भी जोर दिया गया। दूसरी ओर कोविड के संक्रमण के नियंत्रण के लिए 9,500 से अधिक रेमडेसिविर इंजेक्शन भी प्रदेश को मिल चुके हैं, जिन्हें इंदौर और अन्य जिलों में भेजा गया है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लोगों द्वारा घबराहट में आवश्यक वस्तुओं की खरीद की चिंता दूर करने के लिए प्रचार और जागरूकता कार्यक्रम चलाने को कहा है। आवश्यक जरूरत की वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने के मुद्दे पर ग्राहकों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी तैयार करने को कहा गया है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रधान सचिवों को लिखे पत्र में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने आवश्यक जरूरतों की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि पर प्रभावी निगरानी रखने के लिए संयुक्त दल गठित करने को भी कहा है। राज्यों से कहा गया है कि वे किराने की दुकानों, दवा की दुकानों और किराने के भंडारों को पाबंदियों से अलग रखें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में 100 नए अस्पतालों के पास प्रधानमंत्री आपात स्थिति नागरिक सहायता और राहत पीएम केयर्स कोष के तहत अपने ऑक्सीजन संयंत्र होंगे। कोविड महामारी के दौरान आवश्यक चिकित्सा उपकरण और ऑक्सीजन की उपलब्धता की समीक्षा के लिए कल हुई अधिकार प्राप्त समूह 2 की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मंत्रालय ने बताया कि पीएम केयर्स कोष के तहत स्वीकृत 162 संयंत्र शीघ्र पूरे किए जा रहे हैं। प्रदेश में 11 से 14 अप्रैल तक चले टीका उत्सव के दौरान 14,79,000 से अधिक नागरिकों का रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हुआ। टीका उत्सव के पहले दिन 11 अप्रैल को 3,80,000 से अधिक नागरिकों ने, दूसरे दिन 12 अप्रैल को 4,30,000 से अधिक नागरिकों ने, तीसरे दिन 13 अप्रैल को 3,32,005 नागरिकों ने और चौथे दिन 14 अप्रैल को 3,37,989 नागरिकों ने वैक्सीनेशन करवाया। टीका उत्सव दिवसों को मिलाकर अब तक प्रदेश में 69,69,138 नागरिकों का टीकाकरण हो चुका है। टीकाकरण के प्रति लोगों के उत्साह को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नागरिक राज्य सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि टीकाकरण उत्सव के बाद भी सामान्य टीकाकरण सुचारू रूप से चलता रहेगा। शिवपुरी के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एएल शर्मा ने बढ़ती कोरोना को लेकर लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है। इसके अलावा 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों से वैक्सीन लगाने की भी अपील की। आप सब लोगों से अपील करता हूं कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आवश्यक रूप से जो 45 वर्ष के ऊपर से हैं वो सभी अपने आप को वैक्सीनेट कराएं, क्योंकि वैक्सीन ही दवाई है, वैक्सीन ही सुरक्षा है। और वैक्सीनेशन कराते समय भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष रूप से ध्यान रखें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रूस में भारतीय राजदूत बाला वेंकटेश वर्मा ने कहा कि रूस की कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक 5 के पहले बैच को अप्रैल में भारत लाया जाएगा। वेंकटेश ने कहा कि भारत में टीका उत्पादन की मात्रा धीरे धीरे बढ़ेगी और 5 करोड़ प्रति महीने से अधिक की खुराक हो सकेगी। रूस की स्पुतनिक को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए प्राधिकरण की विशेषज्ञ समिति से मंजूरी मिल गई है। भारत में हरी झंडी मिलने के बाद ये तीसरी कोविड दवा है। प्रदेश के स्कूल शिक्षा और सामान्य प्रशासन मंत्री तथा आगरमालवा जिला कोविड-19 प्रभारी इंदर सिंह परमार ने कल आगरमालवा में आपदा प्रबंधन समूह के साथ बैठक में कहा कि बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को रोकना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की गति रोकने के लिए लोगों से कोविड-19 गाइडलाइन का पालन कराने के साथ ही 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों में टीकाकरण के लिए जागरूकता लाने के साथ ही उन्हें टीकाकरण के लिए प्रेरित किया जाए। दूसरी ओर आगरमालवा कलेक्टर अवधेश शर्मा ने जिले के सभी नगरीय क्षेत्रों की राजस्व सीमा में और ग्राम पंचायत तनोडिया, पिपलौन कला, चांदनगांव, डोंगरगांव, बीजानगरी, मोड़ी और आमला चौराहे में आज सुबह 6 बजे से 23 अप्रैल शुक्रवार की प्रातः 6 बजे तक के लिए कोरोना कर्फ्यू आदेश जारी किया है। बात मौसम की। विदर्भ क्षेत्र में बने ऊपरी हवा में बने चक्रवात की वजह से प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। इसके कारण कल आसमान में हल्के बादल छाए रहे, जिससे अधिकतम तापमान में गिरावट आई, लेकिन रात के न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई। मौसम केंद्र के अनुसार आज भी प्रदेश के ग्वालियर, चंबल और उज्जैन संभाग में कहीं कहीं धूल भरी आंधी चलने के साथ हल्की बारिश हो सकती है। भोपाल, जबलपुर, इंदौर में भी आंशिक बादल छाए रहेंगे। बादल बने रहने और हवाएं चलने के कारण तापमान में गिरावट आ सकती है, लेकिन बादलों की वजह से रात के तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कोविड के मौजूदा हालात के मद्देनजर केंद्र ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन सभी संरक्षित स्मारकों, स्थलों और संग्रहालय को तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्णय लिया है। वे 15 मई तक बंद रहेंगे। केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल ने ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी। इंदौर में पिछले 24 घंटों के दौरान 1679 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। 10 मरीजों की मृत्यु के साथ ही कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या जिले में 1033 पर पहुंच गई है। जबलपुर जिले में कल 724 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान इस बीमारी से संक्रमित 8 लोगों की मौत हुई है। सागर जिले में कल से 21 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। वहीं सतना जिले में भी कल से 25 अप्रैल तक कर्फ्यू लगाया गया है। दमोह में उपचुनाव को देखते हुए मतदान के दिन 17 अप्रैल को सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। जबलपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी में लिप्त आरोपियों की जमानत अदालत ने निरस्त कर दी। धार जिले में कल रात 162 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। कल 192 रेमडेसिविर इंजेक्शन खंडवा जिले को प्राप्त हुए। झाबुआ में कल 90 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। डिंडौरी जिले से रोजाना 300 कोरोना संदिग्धों के नमूनों की जांच कराई जा रही है। मंदसौर जिले में बीते 24 घंटे में 123 नए कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति सामने आए। ग्वालियर स्थित सिंधिया कन्या विद्यालय की 18 छात्राएं कोरोना संक्रमित हो गई हैं। श्योपुर जिले में कल रात 91 नए कोरोना संक्रमित मिले। छिंदवाड़ा में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण से 187 नए व्यक्ति स्वस्थ हुए हैं और 76 व्यक्तियों की रिपोर्ट कल पॉजिटिव प्राप्त हुई है। और आईपीएल क्रिकेट में कल रात मुंबई में राजस्थान रॉयल्स ने पहली जीत दर्ज की। रोमांचक मुकाबले में उसने मैच के अंतिम ओवर में दिल्ली कैपिटल्स को हराया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए अस्पतालों तक ऑक्सीजन और दवाएं जल्दी उपलब्ध कराने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा। प्रदेश में कोरोना टीका उत्सव के दौरान 14,79,000 से अधिक नागरिकों का रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हुआ और प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव जारी। रात का तापमान बढ़ा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।